तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनके किनारे बसे प्रमुख नगर। पहली नदी है गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। आइए देखते हैं गंगा नदी के तट पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। इसको ट्रिक को देखते हैं। इसका ट्रिक है हरी किवाड़ी कानों से सुनो। अगर दोस्तों आपको यह ट्रिक याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अक्सर आपके घर के लोग कहते हैं कि हमें हरि की कथा सुननी चाहिए। हरि की क्या सुननी चाहिए? कथा मतलब वाणी। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए इस ट्रिक का एक्सपेंडेड करते हैं। हरि इट मीन्स हरिद्वार, ई इट मीन्स इलाहाबाद, की इट मीन्स कन्नौज, वाड़ी इट मीन्स वाराणसी, कानो इट मीन्स कानपुर। इस प्रकार हरिद्वार, इलाहाबाद, कन्नौज, वाराणसी एवं कानपुर गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। चलिए अगली नदी को देखते हैं। अगली है हमारी यमुना नदी। आइए दोस्तों देखते हैं यमुना नदी के तट पर कौन कौन से शहर बचे हैं। इसके ट्रिक को, इसका ट्रिक है दिल में आग लगी मुन्ना के लिए। दोस्तों अगर आपको यह ट्रिक याद नहीं रहती है तो चलिए फिर से बताते हैं। अगर कोई भी माता से उसके संतान, उसकी क्या दोस्तों संतान को बिछड़ाया जाए या छुड़ाया जाए तो माँ के सीने में आग लग जाती है। तो चलिए अब ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। दिल का अर्थ हुआ दोस्तों दिल्ली और आग का अर्थ हुआ आगरा और मुन्ना अर्थात यमुना नदी, जो आप सभी लोगों को याद रहेगा। इसलिए हमने मुन्ना को यमुना नदी से रिलेट कराया है, मुन्ना को यमुना नदी से। दोस्तों मथुरा भी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। आप इसे कैसे याद रखिएंगे? तो आप याद रखिए कि श्री कृष्ण भगवान बचपन में मुन्ना मतलब बालक ही थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। इस तरह से याद रखिए का मुन्ना का जन्म मथुरा में हुआ। मुन्ना यानी यमुना। मथुरा, ठीक ना दोस्तों। इस प्रकार दिल्ली, आगरा एवं मथुरा यमुना नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख नगर है। अगली है हमारी गोमती नदी। चलिए दोस्तों इसके ट्रिक को बनाते हैं। पहले आप समझिए कि यह एक बालक है जिसका नाम लखन है, जो गौ माता को घास एवं जौ खिला रहा है। क्या खिला रहा है दोस्तों? घास एवं जौ खिला रहा है। तो इसी से हमारा ट्रिक बनता है। देखिए ट्रिक क्या है। हमारा ट्रिक है लखन जी गौ माता को घास और जौ खिलाते हैं। गौ माता मतलब दोस्तों गोमती नदी, लखन मतलब लखनऊ, जौ मतलब जौनपुर। इस प्रकार लखनऊ एवं जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख नगर हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी महानदी। चलिए इसकी ट्रिक को देखते हैं। इसका ट्रिक है महान लोग सबल एवं कट्टर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सबल एवं कट्टर होते हैं। महान का अर्थ हुआ महानदी, जिसे हमने रिलेट कराया है, और सबल का अर्थ है संबलपुर और कट्टर का अर्थ है कटक। इस प्रकार संबलपुर, कटक महानदी के तट पर बसे हुए हैं। दोस्तों आप इसे ऐसे याद रख पाएंगे। अगली है हमारी मूसी नदी। तो देखिए दोस्तों आपको चित्र में एक बड़ा सा मूसक दिखाई दे रहा होगा। इसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हैरान। तो लोगों ने कहा कि मूसक को देखकर हैरान हो जाते हैं।
देखिए दोस्तों, ट्रिक है इसका, बच्चा मूसक को देखकर हैरान हो गया। मूसक मतलब दोस्तों मूसी नदी, मूसक मतलब मूसी नदी। और हैरान हो गए, लोग क्या हो जाते हैं, हैरान। हैरान हैदराबाद, हैरान हैदराबाद। ऐसा आप इसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। अगली है हमारी हुगली नदी। तो देखिए दोस्तों, आपको चित्र में एक गली दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर कोयले का। तो दोस्तों आप ऐसे समझिए कि अब गली गली में कोयला बटेगा। तो चलिए दोस्तों इसको ट्रिक को देखते हैं। गली गली में कोयला बटेगा, यही हमारी ट्रिक है। और गली गली का अर्थ हुआ हुगली, गली गली हुगली नदी, गली गली हुगली नदी। और कोयला इट मीन्स कोलकाता, कोयला मतलब कोलकाता। ऐसे आप इसे रिलेट कर लीजिएगा। अगली है हमारी कुछ प्रमुख नदियाँ एवं उनके तट पर स्थित शहर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ दी गई है और उनके किनारे बसे प्रमुख नगरों की लिस्ट दी गई है, जिसे हम ट्रिक से कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। हमारी पहली नदी है नर्मदा नदी और इसके तट पर बसा हुआ है जबलपुर। आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि जब भी आप किसी से कोई वस्तु मांगेंगे तो आप उससे जबरन नहीं मांग सकते। कैसे जबरन, जबरन मतलब जबलपुर। आप उसे जबरन नहीं मांग सकते, तो कैसे मांगोगे, नम्रता, नम्रता नर्मदा, नम्रता से मांगेंगे। अगली है हमारी नदी अलकनंदा और इसी के तट पर बसा हुआ है बद्रीनाथ। तो आपने बद्रीनाथ मूवी जरूर देखी होगी, उसमें हीरोइन का नाम अलकनंदा होता है। क्या होता है, अलकनंदा। बद्रीनाथ में हीरोइन का नाम अलकनंदा। अगली है हमारी गोदावरी नदी और इसी के तट पर बसा हुआ है नासिक। आप बस इस एक वाक्य को याद रखिएगा, नाक पर गदा पड़ेगी, नाक पर गदा पड़ेगी। नाक नासिक, गदा गोदावरी, नाक पर गदा पड़ेगी। अगली है हमारी तप्ती नदी और इसी के तट पर बसा हुआ है सूरत। आप इसे ऐसे याद रखिएगा, तप करने पर सूरज चढ़ेगी, तप करने पर सूरज चढ़ेगी, तप तपती सूरत सूरज चढ़ेगी। अगली है हमारी झेलम नदी और इसी के तट पर बसा हुआ है श्रीनगर। आप इसे ऐसे याद रखिएगा, जब भी आपके पास श्री, श्री मतलब लक्ष्मी जी यानी धन दौलत, जब भी आपके पास धन दौलत नहीं होगा आप झेल नहीं पाओगे, आप झेल नहीं पाओगे। कब, जब आपके पास श्री नहीं होगा, श्री, श्रीनगर। अगली है हमारी क्षिप्रा नदी और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि सूर्य भगवान यहाँ पर छुप रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, छुप रहे हैं, यानी सूर्यास्त होने वाला है। तो लोग कहते हैं कि प्रभु आप छिपिए नहीं, छिपिए नहीं, उजाला कीजिए, उजाला उज्जैन, उजाला उज्जैन अर्थात उजाला कीजिए। अगली है हमारी चंबल नदी और इसी के तट पर बसा हुआ है कोटा। तो आप दोस्तों ऐसे याद रखिएगा, हम जाड़ों के दिनों में कंबल एवं कोट पहनते हैं, कंबल एवं कोट। जाड़े के दिनों में क्या पहनते हैं, कंबल, चंबल, कोट, कोटा। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा। अगली है हमारी भीमा नदी, अगली है हमारी भीमा नदी और इसी के तट पर बसा हुआ है पढ़मपुर। आप इसे ऐसे याद रखिएगा, भीम जी, कौन, भीम जी बहुत ही पढ़े लिखे थे, भीम जी यानी भीमा, पढ़े मतलब पढ़मपुर, तो भीम जी पढ़े लिखे थे। अगली है हमारी रामगंगा नदी, अगली है हमारी रामगंगा नदी और इसी के तट पर बसा हुआ है बरेली। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि भगवान राम जी ने सेवरी का बैर, बैर बरेली, बैर बरेली, बैर खाए थे। अगली है हमारी तुंगभद्रा नदी जिसके तट पर कुर्नूल बसा हुआ है। आप इसे इस वीडियो के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसे हम प्ले करते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये नवयुवक काके काके कुरनूल काके को क्या करना चाहते थे, भगाने। कह रहे थे तू काके भग जा तुंगभद्रा, काके तू भग जा। आप इसे ऐसे याद रखिएगा। अगली है हमारी बेतवा नदी और इसी के तट पर बसा हुआ है ओरछा। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा, बेतवा भूतवा, बेतवा भूतवा। भूतवा कभी भी क्या नहीं रखते दोस्तों, गमछा, गमछा ओरछा, गमछा ओरछा। भूतवा कभी भी गमछा नहीं रखते, ऐसे आप याद रखिएगा। अगली है हमारी कृष्णा नदी और इसी के तट पर बसा हुआ है विजयवाड़ा। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि कृष्ण की हमेशा विजय होती थी, कृष्ण की हमेशा विजय होती थी। अगली है हमारी साबरमती नदी और इसी के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा, अहमदाबाद अहम 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 भूमिका स्वतंत्रता सेनानी में कौन निभाए थे, गांधी जी। कौन, गांधी जी। और गांधी जी का आश्रम कहाँ था, साबरमती नदी के तट पर। आप इसे ऐसे याद रख लीजिएगा कि अहम भूमिका निभाई थी गांधी जी की झोपड़ी ने, और झोपड़ी कहाँ थी, साबरमती नदी के तट पर। अगली है हमारी स्वर्ण रेखा नदी जिसके तट पर जमशेदपुर बसा हुआ है। तो दोस्तों यह नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो सभी लोगों को याद रहता है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों हमने बताया था कि गली गली में कोयला बटेगा, गली गली में कोयला बटेगा। तो कोयला यानी कोलकाता और गली गली यानी हुगली। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है हमारा आगरा। दोस्तों हमने इसका ट्रिक क्या बताया था, दिल में आग लगी मुन्ना, मुन्ना यमुना, ऑप्शन नंबर ए। और अगला है क्वेश्चन नंबर 3, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइएगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो हमने इसे कैसे याद रखा था, झेल नहीं पाओगे जब आपके पास श्री धन दौलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा। कैसा इसका ट्रिक था कि बैर खाए थे कौन, राम जी, बैर खाए थे राम जी, बैर बरेली। क्वेश्चन नंबर 5, कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। हरी किवाड़ी कानों से सुनो, कानो कानपुर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमने इसका ट्रिक क्या बताया था, लखन जी गौ माता को घास एवं जौ खिलाते हैं। तो गौ माता गोमती क्या खिलाते हैं, जौ यानी जौनपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगली है हमारी हैदराबाद और हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। इसका ट्रिक क्या था, बच्चा मूसक को देखकर हैरान हो गया, मूसक मूसी, मूसक मूसी, हैरान हैदराबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि उज्जैन किस नदी के तट पर है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छिपरा नदी। छिपो नहीं उजाला करो, छिपो नहीं उजाला करो, छिपो छिपरा उजाला उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी। दोस्तों हमने सरयू नदी के बारे में वीडियो में जिक्र नहीं किया है, आप इसे ऐसे याद रखिएगा। अयोध्या, अयोध्या में जन्म किसका हुआ था दोस्तों, राम जी का।
और राम जी के समय लोगों की आयु, सरयू आयु, आयु लंबी होती थी। आप इसे ऐसे याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नाक पर क्या पड़ेगी दोस्तों? गदा, गदा गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों और कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमें दोस्तों इसके ट्रिक के बारे में क्या बताया था कि कोई भी सामान आप जबरन जबलपुर नहीं मांग सकते, तो कैसे मांगेंगे? नम्रता नर्मदा, नम्रता नर्मदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आपकी सूरत कब चढ़ेगी? जब आप तप करोगे। क्या करोगे? तपती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह गंगा नदी के तट पर है। यह शुरुआत में ही हमने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप क्वेश्चन 14 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 14 है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों हमने इसे कवर नहीं किया था और यह दोस्तों है कावेरी नदी के तट पर। तो हमने कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं महानदी, ये सभी 3 नदियों के बारे में वीडियो में जिक्र नहीं किया था, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्या आप भी चाहते हैं कि इसका एक और पार्ट बने? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी के तट पर है। आप इसे याद रखिएगा या आने वाली ट्रिक की वीडियो से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों हमने सतलज नदी के बारे में भी जिक्र नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो नदियाँ छूट रही है उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।